नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारे जीवन में प्रकाश का क्या महत्व होता है? प्रकाश, हाँ, प्रकाश यानी कि रोशनी। सूरज की रोशनी अपने प्रकाश से पूरे जग को रोशन कर देती है। उसी तरह ज्ञान के प्रकाश से हम अपने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर पूरे जग को रोशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने अंदर ज्ञान को भर लेते हैं तो उस ज्ञान से हम लोगों के अंधकार को मिटा सकते हैं और पूरे जग में जो है ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं हम लोग जुगनू का प्रकाश। जुगनू, जुगनू क्या होता है बच्चों? जुगनू को अंग्रेजी में हम ग्लोवर्म या फायरफ्लाई के नाम से जानते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं जुगनू, इसे जुगनू कहते हैं बच्चों। ये जुगनू है, इसके पिछले भाग में जो है प्रकाश यानी कि लाइट, इसके पिछले भाग में जो है हमेशा जो है लाइट जलती रहती है। तो जानते हैं हम लोग जुगनू का प्रकाश पाठ में लेखक ने क्या कहा है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार बहुत समय तक कहीं वर्षा न हुई, कुएं तालाब सब सूख गए, धीरे धीरे नदियां भी सूख गई, सारी धरती सूख गई, उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई। जब वर्षा नहीं होती है तो किस तरह का हाल होता है बच्चों? देखिए, वर्षा न होने पर इस तरह सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो कहीं पानी नहीं, कुएं तालाब नदियां सब कुछ सूख गए और धरती में देखिए ये जो है इन्हें हम कहते हैं दरारें। ये दरारें कहलाती है कब? जब ड्राउट होता है। अंग्रेजी में सूखे को हम क्या कहते हैं? सूखा जब पड़ता है सूखे को हम अंग्रेजी में ड्राउट कहते हैं बच्चों। तो ये दरारें ऐसे पड़ जाती है जब ड्राउट होता है, बारिश जब नहीं होती है तब ड्राउट होता है, तब इस तरह धरती पे जो है दरारें पड़ जाती है। पानी ना था तो अन्न कहाँ से पैदा होता? अन्न कहीं घास का एक सूखा तिनका भी नजर नहीं आता था। अन्न यानी कि अनाज, दाल चावल गेहूं, ये सब अन्न में आते हैं जो हम खाते हैं। ये सब कहाँ पैदा होते हैं बच्चों? खेतों में। किसान जो है अपने खेतों में इन्हें पैदा करता है। अन्न नहीं, कहीं घास का एक सूखा तिनका भी जो है नजर नहीं आ रहा था। हवा चलती तो धूल उड़ती, हवा के चलने पर धूल उड़ती, पेड़ों की सूखी डालियां चरमर करती हुई टूटकर धरती पर आ गिरती। जब तेज हवा चलती थी, ऐसे सूखे पर जब तेज हवा चल रही थी, जो पेड़ों पर जो सूखी डालियां थी, डालियां क्या होती है बच्चों? ब्रांचेस। डालियों का मतलब होता है ब्रांचेस। तो ये पेड़ की जो सूखी ब्रांचेस थी, ये जब सूख जाती हैं तो हवा के झोंके से जब ये टूटती हैं तब उनकी आवाज कैसे होती है बच्चों? चरमर। ये चरमर क्या है? उनकी आवाज है। सूखी डालियां जब पेड़ों से टूटकर धरती पर गिर जाती है तब उनकी आवाज जो है चरमर करती हुई वे धरती पर आके गिर जाती है। भूख प्यास के मारे सभी बेहाल थे। अन्न नहीं, पानी नहीं, अन्न नहीं तो भूखे रहे, पानी नहीं तो प्यासे रहे। इस भूख और प्यास के मारे सभी का हाल बुरा होता जा रहा था। बेहाल यानी कि बुरा हाल। सबकी परिस्थिति, सबकी हालत कैसी होती जा रही थी? बुरी। बेहाल का अर्थ होता है बच्चों बुरी हालत, बुरा हाल। कहीं भी पानी की एक बूंद न थी। पशु पक्षियों का हाल तो और भी बुरा था। कई तड़प तड़प कर प्राण दे चुके थे। कई सारे पशु पक्षी तड़प तड़प कर, पानी नहीं मिल रहा था उन्हें, तो उसमें जो है वे तड़प कर अपने प्राण त्याग चुके थे। ऐसी अवस्था में वे अपने प्राण त्याग चुके थे। वह छोटा सा जुगनू
पहाड़ के उस पार उड़ता चला गया। वहीं पर एक छोटा सा जुगनू था, वो क्या कर रहा था? पहाड़ के उस पार उड़ता चला गया। वह पानी ही था जो दूर से चमक रहा था। जिसे अचानक उस पहाड़ के उस पार क्या दिखाई देता है? पहाड़ के उस पार उसे क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। ठंडा और मीठा पानी झरझर की मधुर ध्वनि करता हुआ बह रहा था। पानी की धारा की क्या आवाज होती है बच्चों? झरझर। पानी की धारा जब बहती है तब वो झरझर के बहती है। तो ये झरझर की मधुर ध्वनि करता हुआ वो पानी पहाड़ों से बह रहा था। जुगनू ने पेट भर पानी पिया। बहुत दिनों से पानी के न होने के कारण उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। अचानक जब पानी उसे दिख पड़ता है तो वो वहां जाता है और पानी पीता है। पेट भर के पानी पीता है। फिर रुक कर थोड़ा और पिया। बहुत समय बाद जब मिला था पानी तब पी लेता है। पेट तो पूरा भर जाता है लेकिन फिर रुक जाता है। रुक के फिर थोड़ा और पीता है। तो देखिए कितनी बुरी अवस्था थी वहां पर पानी के न होने से। जब तृप्ति हो गई तो वह वहीं लेट गया। तृप्ति का अर्थ होता है सैटिस्फैक्शन। जब वो तृप्त हो गया, जब वो संतुष्ट हो गया, हिंदी में हम कहते हैं संतुष्ट, अंग्रेजी में कहें तो सैटिस्फैक्शन, ठीक है। जब वो तृप्त हो गया, जब उसे तृप्ति हो गई, माने कि जब उसने पूरा अपना मन भर के पूरा पानी पी लिया, तब वो सैटिस्फाइड हो गया, तब वो तृप्त हो गया और वह वहीं लेट जाता है। उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा कई जीव जंतु पानी के बिना तड़प रहे हैं। यदि मैं सो गया तो उनका क्या होगा? देखिए बच्चों किस तरह का भाव है। देखिए जुगनू के मन में। पानी उसको खुद तो मिल गया, उसने पी लिया, लेकिन बेचारा वहां पे सो नहीं पाया, थका हुआ था। एक छोटा सा प्राणी है ये, एक छोटा सा प्राणी है, उड़ता हुआ दूर पहाड़ों को लांघता हुआ गया। कितना बेचारा थक गया होगा, लेकिन फिर भी वो वहां पर आराम नहीं करता है। पानी उसने पी लिया, लेकिन रह रहकर उसे उनकी याद आ रही थी। किनकी? कई जीव जंतुओं की जो बिना पानी के तड़प रहे थे। सोच रहा था कि उनका क्या होगा, अगर मैं सो गया तो उनका क्या होगा। जुगनू उड़ने लगा। रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिलता उसे पानी का पता बताता और फिर आगे उड़ जाता। जाते वक्त रास्ते में सबको पानी का पता बताता कि देखो यहाँ तो सूखा पड़ चुका है, लेकिन पहाड़ के उस पार क्या है? पानी है, जाओ जाके अपनी प्यास बुझाओ। तो ऐसे वो सबको पानी का पता बताता हुआ आगे उड़ जाता था। इसी तरह अन्य जीवों को पानी दिखाते दिखाते संध्या हो गई और फिर रात का अंधकार बढ़ने लगा। अन्य जीवों को, दूसरे जीवों को भी पानी का पता बताया और फिर ऐसे होते होते शाम भी हो जाती है और रात भी हो जाती है। अंधेरा पूरी तरह से बढ़ने लगता है। दूर से चमकता हुआ पानी दिखाई देना बंद हो गया। किस कारण? अंधेरे के कारण। अंधेरे के कारण वह पानी नहीं दिखाई दे रहा था। जुगनू जीव जंतुओं के साथ जाता, उन्हें पानी दिखाता और लौट आता। ऐसे में उसने क्या किया? जीव जंतुओं को सिर्फ पता ही बताना नहीं, उनको खुद लेके जाता था, पानी का पता बताता था और फिर लौट आता था। सारी रात उड़ते उड़ते वह इतना थक गया कि प्रभात होते ही एक पत्थर पर गिर पड़ा। प्रभात यानी कि बच्चों, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। पूरी रात वो क्या काम कर रहा था? पानी का पता सबको बता रहा था। वो स्वार्थी नहीं था, उसके मन में स्वार्थ की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। पानी का पता उसने दूसरे जीव जंतुओं को बताकर उन पर उपकार किया था, उनका भला किया था। उसने ऐसा सोचा था कि इससे मेरा भला हुआ है तो इससे दूसरे जीव जंतुओं का भी भला होना चाहिए। दूसरों की मदद करते करते न उसे अपने आराम की चिंता थी, बिल्कुल पूरी तरह से थक गया था, लेकिन फिर भी वह अपने कार्य को छोड़ता नहीं है। दूसरे दिन
जब उसका काम पूरा हो जाता है सवेरे होते होते, तो वह एक पत्थर पर गिर पड़ता है। वहीं उस प्रभात पर वहीं एक ऋषि बैठे प्रार्थना कर रहे थे। प्रभात सुबह के समय एक ऋषि वहां पर बैठे क्या कर रहे थे? प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ आप जानते हैं, प्रेयर कर रहे थे। उन्होंने इतने छोटे जीव को तड़पते देखा तो उसे हथेली पर उठा लिया। चित्र में आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं हथेली। छोटा सा जीव जब तड़प रहा था तब उनसे देखा नहीं गया और उनको क्या किया? उनको अपनी हथेली पर उठा लिया। जब जुगनू ने कुछ देर आराम कर लिया तो ऋषि ने उससे सारी बात पूछी कि क्या है भाई, क्यों तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, क्यों इस तरह से बेहाल हो गए हो, क्यों तुम्हारी इतनी बुरी अवस्था हो गई है। ऋषि ने उनसे सारी बात पूछी, उसने भी बता दी। सुनकर ऋषि बोले, इतने छोटे होकर भी तुम्हें दूसरे जीव जंतुओं का इतना ध्यान है। क्या कहता है कि इतने छोटे होकर भी दूसरे बड़े छोटे उसके हिसाब के जो भी जीव जंतु थे, उससे बड़े भी जो जीव जंतु थे, सबकी वो मदद कर रहा था। कि इतना छोटा होकर भी तुम दूसरे जीव जंतुओं का इतना ध्यान रखते हो। तो क्या कहते हैं कि जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वह तो स्वयं ही प्रकाश की किरण है। इसने क्या किया था? मुसीबत के समय जो ज्ञान इसके पास था, क्या ज्ञान हो गया था इसे पानी का ज्ञान मिल गया था। इसे समझ में आ गया था कि पानी कहाँ है, इसने खोज निकाला था। अब जो लोग उस पानी के न होने से तड़प रहे थे, उन लोगों को इस जुगनू ने क्या किया था? रास्ता दिखाया था। यानी कि उस मुसीबत में से उस जुगनू ने उन जीव जंतुओं को उस मुसीबत से बाहर निकाला था, यानी कि उनको रास्ता दिखाया था। तो क्या कहते हैं, जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वह तो स्वयं ही प्रकाश की किरण है। जो दूसरों को रास्ता दिखाता है वह खुद प्रकाश की किरण है। उसी दिन से जुगनू में प्रकाश टिमटिमाने लगा। कहते हैं कि उस दिन से जुगनू में जो है प्रकाश टिमटिमाने लगा। हम भी जब हमारे अंदर भी जब ज्ञान का भंडार भर जाता है और अपने उस ज्ञान के भंडार से हम जब दूसरों का भला करते हैं, तब हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी उस जुगनू की तरह टिमटिमाने लग सकते हैं, टिमटिमाने लग जाते हैं। तो हमें जो है अपने ज्ञान से दूसरों के अंधकार को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के अज्ञान को दूर कर उन्हें प्रकाश का ज्ञान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल उस जुगनू की तरह रास्ता दिखाना चाहिए, मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। हमारा भला हो गया बस इतना ही नहीं, हमारा भला हुआ है तो सामने वाला जो मुसीबत में है उसका भी भला हो, यह भी देखना हमारी ही जिम्मेदारी है, जैसे इस जुगनू ने किया था। बादल हो या आंधी, कितना भी अंधेरा हो, जुगनू अपने थोड़े से प्रकाश को लिए इधर उधर उड़ता रहता है। जैसे अंधेरा हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तब प्रकाश नहीं होता, प्रकाश छिप जाता है। लेकिन ये जुगनू ऐसा नहीं, कुछ भी हो, बादल छा जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जुगनू क्या करता है? अपना छोटा सा प्रकाश, ये इसका जो छोटा सा प्रकाश है, इसको लेकर ये क्या करता है? इधर उधर उड़ता रहता है। यानी कि दूसरों को क्या करने के लिए? दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। तो कहा गया है कि उसी प्रकार हम मनुष्य को भी इस तरह का भाव जो है अपने अंदर अपना लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका ये जो पाठ 2 है जुगनू, इसकी आप रीडिंग कीजिए अच्छे से और फिर हम अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।